नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल सरकार रोजगार विद स्पीच जीके के साथ। आपके सामने है मॉडल पेपर 3 और बिना देरी और बिना समय के साथ कोई बकवास कोई फालतू की सीट नहीं करेंगे और एग्जाम की समय को मद्देनजर रखते हुए आपके सामने मॉडल पेपर 3 हमारे वाहन चालक साथियों के लिए कंप्यूटर मॉडल पेपर 3 आज आपका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 10 टॉप क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे बढ़िया तरीके से 5 ऑप्शन के साथ आपके सामने रहेंगे। जिस तरह आपके एग्जाम आएंगे वही प्रकार आपके सामने रहने वाला है। तो बस कमी रहेगी तो केवल पढ़ने वालों का, अगर आप सही ढंग से पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और जो भी साथी जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट और आशा और अपेक्षा रहेगी, आप सभी से चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा इस सेशन के बारे में। भाई अगर इस सेशन में आपको कोई कमी लग रही है तो उसे अभी भी हमारे पास समय रहेगा उसे सुधारने का, फिर बाद में कोई भी सुधार नहीं किया जा सकता। इसलिए आपके पास जो भी आपको लगता है हाँ इसमें ये कमी है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको और कोई कमी नज़र ना आए और पूरी उस कमी को सुधारने का पूरा प्रयास किया जाए। क्योंकि अगर कोई भी गलती है तो वो बताने से आपकी चाहे मेरी हो या आपकी हो ठीक हो जाती है, अगर बाद में बताने से वो कोई काम नहीं आती। जो समय बीत जाने के बाद जो कार्य किया जाए वो कोई काम का नहीं रहता है, यानी समय से पहले यानी कि समय के साथ जो कार्य किया जाए वही सही होता है। तो चलिए आगे चलते हैं हमारे इस सेशन के साथ, यानी कि मॉडल पेपर 3 को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने क्वेश्चन नंबर आज का हमारा रहेगा एक बढ़िया तरीके से कंप्यूटर का आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। आराम से मस्त एकदम बढ़िया तरीकों पढ़ना, एक एक क्वेश्चन आंसर देना बढ़िया तरीकों, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने ले रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके क्या पूछा गया है इस पर बात करेंगे भाई। बढ़िया तरीकों जवाब देना कमेंट बॉक्स में, और कमी लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिए। बाकी कोई ऐसे वैसे फालतू कमेंट ना करे, फलाना या फलाना वाड़ो कमेंट नहीं करना। बाकी थोड़े पढ़ाई रिलेटेड जो भी कमेंट है वो आप इस चैनल पर जरूर कर सकते हैं, लेकिन आलतू पालतू आप कमेंट ना करें। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आप अगर जो भी साथी कमेंट करेगा वो पढ़ने वाला होगा वही करेगा भाई बढ़िया तरीके से, यानी कि जिसे लगता है हाँ भाई हमें पढ़ना है हमें आगे बढ़ना है तो वो ज़रूर सही अपनी राह को देखेगा, वरना फिर जो आपकी सब। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने इसमें क्या पूछा गया है इस पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें पूछा गया वो पूछा गया आपके भाई, यानी कि MS वर्ड का एक उदाहरण है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें पूछा गया इनमें से कौन सा एक है जो आपके MS वर्ड का उदाहरण है। यानी कि 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन आपके पास 5 है। इनमें से आपके पास 4 ऑप्शन वो है जिनमें से आपको आंसर देना, अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर आपके पास लास्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ई ऑप्शन, यानी कि 5 ऑप्शन सबसे लास्ट में आपको भरना है। सबसे पहले आपको 4 ऑप्शन को देखना है, अगर आ रहा है तो आपको 4 में से एक देना है। अगर आप पूर्ण रूप से श्योर है भाई हमें नहीं आ रहा है तो आपको ई बनना, अगर आप पूर्ण रूप से श्योर है हमें आ रहा है तो आपको वही बनना है, वरना कन्फ्यूजन में आप सीधा 4 ऑप्शन में से एक ही नहीं बनना। आपको कन्फ्यूजन है तो आप इस क्वेश्चन को छोड़िए और सीधा ई भरिए, यही हम तो आपसे कहेंगे। क्योंकि नेगेटिव से बचने के लिए एक ही रास्ता है, आप उस क्वेश्चन को अवॉइड कीजिए अगर आपको लग रहा है आपको कन्फ्यूजन है तो। यानी कि क्वेश्चन नंबर आपके सामने 1 और इसमें आंसर देना है, तो आंसर क्या रहने वाला है अभी क्वेश्चन नंबर इनमें आपके MS वर्ड का उदाहरण पूछा, यानी 3 तो MS वर्ड के उदाहरण नहीं होंगे, एक MS वर्ड का उदाहरण होगा, एक आपके सामने ऑप्शन रहेगा ई का। तो आपको क्या आंसर देना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रहेगा वो रहेगा भाई आपका C, और सी में आपका क्या है तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो एक MS वर्ड का उदाहरण है। यानी कि जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं इस प्रकार से कंप्यूटर में हार्डवेयर यानी कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के प्रकार 2 होते हैं, उसमें वापस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, अन्य जो भी सॉफ्टवेयर उस प्रकार डिवाइस किया जाता है उनमें से ये एक क्वेश्चन MS वर्ड के तौर पर आपके सामने रहता है। भाई इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या नहीं, तो इसमें आपके हैं पूछा गया तो इसका आंसर C होगा, और C में आपका है वो एक MS वर्ड का उदाहरण MS वर्ड का इनका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है भाई। अगला कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है इस पर बात करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पूछा गया वो पूछा गया है किसके बाद, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम मेमोरी स्टोरेज की क्षमता होती है भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2 में पूछा गया और ऑप्शन आपके सामने और इनमें पूछा गया है, यानी कि इन ऑप्शनों के मुताबिक बताने के इन सब में से किस में अधिकतम मेमोरी स्टोरेज करने की क्षमता होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्षमता किस में है, यानी कि कौन है जो को हैंगो ज़्यादा स्टोर करे हके। यानी कि वहाँ पे घना जना बैठे हैं जो हैंगो हलो कौन खाया के उन तरफ वो, यानी कि हैंगो हलो कौन स्टोर आप पाए रागे हगे वो पूछियो। तो क्वेश्चन नंबर 2 और आंसर के वेला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आपको आंसर देना है, इसमें क्या आंसर रहेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहने वाला आप सभी को तो इनमें से है वो TB, यानी कि आपके सामने
टीबी यानी कि टेराबाइट है वो इसका आंसर होने वाला। और अब किस ऑप्शन में है, तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2 का आंसर रहेगा वो रहेगा बी भाई, यानी कि आपके टीबी है वो बी ऑप्शन। बी किस ऑप्शन में, आपके बी में भाई टीबी है वो बी ऑप्शन में सही आंसर होने वाला है। टीबी है वो इस प्रश्न के मुताबिक इसमें आपके जो ऑप्शन है इनमें से सबसे ज़्यादा स्टोर टीबी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने इसमें पूछा गया है भाई MS एक्सेल के बारे में पूछा है। MS एक्सेल में हम खाली स्थान छिपा या हाइड नहीं कर सकते भाई, ये यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है। MS एक्सेल होता है उसमें हम छिपा या हाइड नहीं कर सके, यानी कि वो कौन सा इनका ऑप्शन में से बताना भाई कौन सा है आपके जो जिसे हम छिपा भी नहीं सकते किसी में MS एक्सेल में, या फिर हम उसे छिपा नहीं सकते या फिर हाइड नहीं कर सकते। यानी कि इनमें से आपको एक आंसर देना है, किसे हम हाइड नहीं कर सकते या किसे हम छिपा नहीं सकते किस में, तो MS एक्सेल में क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है। तो क्या आंसर देंगे आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का। तो आपके आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि आप रेंज हैं वो आप MS एक्सेल में छिपा नहीं सकते, किसे नहीं हाइड कर सकते, आप रेंज को हाइड नहीं कर सकते। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपके डी रहेगा। क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डी, यानी कि रेंज को आप हाइड या छिपा नहीं सकते, यानी कि कटी कोना होना में नहीं दाबी ने पे एकदम माथे काबू नहीं करेगा वरने यो हजमनो बढ़िया तरीको, यानी कि अन्नो आंसर डी वेला। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 आप होमो है। और क्वेश्चन नंबर 4 में कम पूछी हुई, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़िया तरीकों दबाना आंसर देवनो है। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पूछा गया किसके बारे में, वो पूछा गया है भाई टैक्स के बारे में। टैक्स को केंद्र या सेंटर में अलाइन या संरेखित करने या लाने के लिए किस शॉर्ट कीज या शॉर्ट कमांड का उपयोग किया जाता है। यानी कि आप जो भी टेक्स्ट टाइप करते हैं उसे वापस 20 यानी कि केंद्र में यानी कि एक मध्य बिंदु के अंदर लाने के लिए किस शॉर्ट कीज यानी कि कौन से शॉर्ट कीज यानी कि कीवर्ड का उपयोग कर सकते हैं, जिससे हम उस टेक्स्ट को 20 केंद्र में यानी मध्य में यानी हमें बस लावेन उबो रागे हको। यानी कि क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 में पूछा कि भाई किस शॉर्ट कीज का उपयोग करके हमें किसी भी शब्द को टेक्स्ट को हमें बस लावेन छोड़े हको, यानी कि इस बोर्ड के केंद्र के 20 ला सकते हैं। इस प्रकार आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 को आपका आंसर देना है वो रहेगा आपका भाई बी। क्या रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर रहेगा वो रहेगा बी। यानी कि कौन सा कीवर्ड है, तो आपके कीवर्ड है वो है भाई Ctrl+E। Ctrl+E ने थे दबाओगे जनो कोई भी शब्द है वो आप रे 20 केंद्र माते आविन उबो रही, यानी कि आंसर आपका बी होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। आराम पढ़नो है मस्त है निकटी कोई नहीं जावे, हैंग अटी बैठा हूँ बढ़िया तरीकों तैयारी करो और जॉब लो। बाकी हैंग वो संसार हंसार अटी पड़ियो रही, टेंशन वेंशन करनी नहीं करनी, आराम पढ़नो है न सो धारी। बाकी सब चीज़ों हैंग हालती रहे अटी आलेन बटी आलेन हैंग लपड़ा वहता रहे। बाकी बढ़िया तरीकों जो सही सटीक तरीकों पढ़े वो आगे बढ़े, ठीक है बूढ़िया गणी के। बाकी क्वेश्चन नंबर आप हम राखो तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पूछा गया किसके बारे में, तो बात करें क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया वह टेक्स्ट एडिटर जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है। यानी कि वह कौन सा टेक्स्ट, यानी कि वह टेक्स्ट एडिटर उस टेक्स्ट एडिटर के बारे में आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग यानी कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका भाग नहीं होता, यानी कि किसी अन्य से सॉफ्टवेयर का भाग होता है लेकिन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं होता। उस टेक्स्ट एडिटर का आपको आंसर देना है, तो कौन सा है वो टेक्स्ट एडिटर जो आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं होता है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 और इसका आंसर आप सभी साथियों को देना है। तो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा भाई क्या होगा, बिल्कुल आप सभी का आंसर सी रहने वाला है। आप हमारे सामने मन में बोलेंगे तो हमें बहुत एहसास हो कि आपके सही संग आंसर दे रहे हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी और सी में आपके नोट पैड क्या भी नोट पैड है वो इसका आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने कौन सा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पूछा गया है वो पूछा गया फॉन्ट फ्रेज MS ऑफिस के बारे में पूछा गया। फ्रंट पेज MS ऑफिस का पैकेज ये क्या बनाने के लिए काम आता है भाई। MS ऑफिस फ्रंट पेज होता है वो क्या बनाने के लिए काम आता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप ई भी दे सकते हैं और ABCD में से भी दे सकते हैं। तो मैं इसका आंसर ई दूंगा और आप क्या देंगे आज देखेंगे। यानी कि आपका आंसर रहेगा वो रहेगा भाई क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है क्या रहेगा ए रहने वाला। और ए में आपके क्या है, तो ए में आपके एप्लीकेशन
सॉफ्टवेयर बनाने के काम आता है भाई? कौन सा? फ्रंट पेज, MS ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका आंसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 भाई। कौन सा क्वेश्चन नंबर, सॉरी 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया एक वर्कशीट में रो व कॉलम का इंटरसेप्शन या इंटरसेक्शन क्या कहलाता है भाई? सही ढंग से क्वेश्चन लाइट के कारण नहीं दिख रहा, लेकिन आप सही ढंग से अगर आपको दिख रहा है तो बढ़िया तरीके से आप इसको आंसर देंगे। इनके इंटरसेक्शन के बारे में, रो और कॉलम के दोनों के बारे में पूछा और इंटरसेक्शन के बारे में पूछा गया है, तो आंसर क्या रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा, वो रहेगा आपका डी भाई। यानी कि रो और कॉलम के इंटरसेक्शन, यानी कि वो सेल कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? कि सेल कहलाता है, रो और कॉलम। आप देखेंगे MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS इस प्रकार के आप अगर कंप्यूटर में भी उपयोग करेंगे तो इस प्रकार आपके सामने कुछ खंड वगैरह बने होते हैं, उन्हें कॉलम और सेल भी कहते हैं। इस प्रकार से उन्हें उपयोग किया जाता है आगे से आगे। तो इसका आंसर आपका सेल होने वाला है भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने रहेगा 8। यानी कि प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछा गया? प्रश्न नंबर 8 में आपके पूछा गया कौन सा सॉफ्टवेयर पत्र, प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र इत्यादि लिखने या बनाने में काम आता है भाई? कौन सा सॉफ्टवेयर का उपयोग करके आप किसी को पत्र या जो भी लेटर वगैरह आप लिख सकते हैं? तो कौन सा सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे आप? पत्र इत्यादि लेटर, जो भी समाचार हो, यानी कि आप किसी भी निमंत्रण पत्र को इत्यादि ईमेल वगैरह, इस प्रकार कोई पत्र को आप डिजाइन करना है, लिखना या बनाना चाहते हैं, तो किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके आप उसे डिजाइन या बनाएंगे? तो इसका आंसर दीजिएगा, तो इसका आंसर होगा, वो होगा आपका ए भाई। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए रहने वाला। और ए में आपके क्या है? तो वर्ड प्रोसेसर है, वो इसका आंसर होने वाला। कौन सा सॉफ्टवेयर? तो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, यानी कि टाइपिंग करने के लिए वर्ड प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है, वर्ड प्रोसेसर इसका आंसर होने वाला है। और क्वेश्चन नंबर आपके सामने कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि सेकंड लास्ट आपके सामने मॉडल पेपर 3 का होने वाला। और क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9 में? प्रश्न नंबर 9 में पूछी हुई कम पूछी भाई। प्रश्न नंबर 9 ने बढ़िया तरीकों पढ़ने क्या करना, आंसर देना। और प्रश्न नंबर 9 ने पूछे भाई निम्नलिखित में से कौन सा जावा कोड एडिटर नहीं है भाई? यानी कि नहीं है पूछा गया। इनमें से क्या पूछा गया? इनमें कौन है जो को भाई आप जावा कोड एडिटर प्रकार नहीं है? तो आंसर देना क्वेश्चन नंबर 9 रो की हो या आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 9 रो आंसर हो वो या आप सी भाई। क्यों हो आंसर? तो आप सी होने वाला। और आपके आंसर दो, यानी कि 5 ऑप्शन में आप एक भी भर सको, तो कौन आंसर वाला? तो इन आंसर वाला सी। और आपके दो वाला वो कमेंट बॉक्स में बताना आप तो भाई थोड़ा क्वेश्चन सही है कि नहीं। हम थोने की लागे मैंने सी बताया थे के भरियो, वो भी बताना है भाई। आपने कतरा क्वेश्चन सही भाई ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी होने वाला। सी में आपके जॉयस्टिक है वो इसका आंसर होने वाला है भाई। अगला कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आज की हमारे मॉडल पेपर 3 का आपके सामने कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10। और क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर लास्ट आपके सामने इसमें पूछा गया है MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्ट 100% तक जोड़े दर्शाता है भाई? जोड़ना या फिर दर्शाता है, यानी कि 100% MS एक्सेल में कोई भी चीज़ को जोड़ना दर्शाता है 100%, तो वो कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा वो होगा आपका डी भाई। और डी में आपके क्या है? तो डी में आपके सामने, और डी में आपके क्या है? तो वह पाई 60। इसमें 100% पाई 60 होता है, उसमें आपके 100% जोड़े हैं वो दर्शाए जाते हैं भाई। तो आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 10 का पाई 60 होने वाला है आज का मॉडल पेपर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपके मॉडल पेपर 3 और प्रश्न नंबर 10 का आंसर पाई 60 था भाई। ये था आज का आपका मॉडल पेपर 3। और आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। यानी कि मॉडल पेपर आपको बढ़िया, ज़ोरदार, शानदार या ख़राब, इस प्रकार से कमेंट करके बताना है कि आपको मॉडल पेपर कैसा लगा। अगर इसमें भी कोई गलती है तो उसको सुधार किया जा सकता है समय रहते। बाद में किसी भी चीज़ में अगर वो चीज़ समय के बाद की जाए, यानी कि उस बीत जाने के बाद कोई भी सुधार की जाए, वो हमारे लिए कोई काम का नहीं रहता है। यानी कि अगर आप एग्ज़ाम देकर आ जाए और बाद में किसी वापस आप उस पढ़ते हैं, ये मैंने अगर सही किया होता, वो मैंने यहाँ किया होता, वो मैंने अब इस तरह नहीं भरा होता, यानी मैंने उसे छोड़ दिया होता तो ठीक रहता, तो आप बाद में पछताते हो। उसी प्रकार आपको बताना है भाई, अगर आपको लग रहा है इसमें कुछ और सुधार किया जा सकता है, इसमें और भी सुधार करना है, तो आप कमेंट कीजिए
ताकि हम सुधार करें। और आप अपने खुद में सुधार कितना करेंगे ये भी कमेंट कीजिए। आपको खुद में भी सुधार करना है, आप कितना सही ढंग से पढ़ते हैं। सर्दी का मौसम है तो आपको सही ढंग से पढ़ना है। ऐसा नहीं आपको सर्दी लग रही है तो भाई कल पढ़ लेंगे, आज थोड़ा सो लेता हूँ बाद में पढ़ लूँगा, ऐसा नहीं करना है। आपको नौकरी लेनी है तो आपको खुद को पढ़ना होगा, दूसरा आग पढ़कर आपको कोई नौकरी नहीं देगा। आखिरी पॉइंट आपके सामने हमारा यही रहेगा। बाकी आपको सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट शेयर, यानी कि आप सभी से रिक्वेस्ट आशा अपेक्षा लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा यही रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे से आगे वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, बने रहेगा हमारे साथ ऐसे ही अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।